हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम पर्यावरण पेडागोजी के 20 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइज आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निर्धारण मापनियाँ, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। तो गाइस समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निर्धारण मापनियाँ ये उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। 4 ऑप्शन है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। या फिर सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस एक बात और याद रखना कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा सरल तथा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, कथन दिए गए हैं 4। क्या है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो अब उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में जो सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है वो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये तीनों ही उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम, क्या है?
यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यह तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। गाइस, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो बनाने के लिए कहने का उद्देश्य है कि बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना तथा बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना है, न कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? 4 ऑप्शन है, चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन प्रदर्शन, या फिर हस्तपरक गति। तो गाइस, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। तो हस्तपरक गतिविधि प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त गतिविधि है या फिर तरीका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सबसे कम उपयुक्त कारण है वो हो जाएगा कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में 4 कथन दिए गए हैं। परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या फिर बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? ए, बी, सी तीनों ही ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कार्यों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ऑप्शन है आपके कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है,
शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं या फिर प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। गाइस, इसी कारण सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समूह के प्रत्येक प्रतिभागी समूह के क्रियाकलाप में शामिल हैं और अपना सहयोग प्रदान करें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये विशेषता जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तीनों ही विशेषताएं उसमें होती हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी वाली विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ए, बी और सी। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए क्या है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और प्रतीकों और स्केल की समझ है। इन कौशलों विकास की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति यह समर्थन नहीं करती है कि बच्चे कम गलतियां करें, जबकि बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले और बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले आदि का समर्थन करती है। तो यहाँ पर क्या है? बच्चे कम गलतियां करें। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? केवल डी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन और स्थानीय से वैश्विक, इन सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, जबकि अमूर्त से मूर्त ये इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। क्या है? केवल डी। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, स्मरण रखना।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में से जो संकेतक उपयुक्त नहीं है वो हो जाएगा स्मरण रखना, जबकि प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग, ये तीनों ही उपयुक्त हैं, जबकि ऑप्शन डी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुख्य उद्देश्य यह है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन है गणनाएं और अनुमापन, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, या फिर साफ सुथरा रेखांकन। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी बढ़ती है। ठीक है, इसे बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।